नमस्कार, मैं कमल किशोर सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं खिला देवी जो अब इस दुनिया में नहीं रही, उनके बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को साझा करने जा रहा हूं। सोसाइटी द्वारा जितना भी प्रयास किया गया, अंततः हम लोग कोशिश जो भी थी हमारी वो हम सफल नहीं हो पाए। उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन कोशिश पूरी शिद्दत से की थी। उसमें जितना एफ़र्ट हो सकता था हमने पूरा लगाया था। तमाम लोगों से मदद जो मिली थी वहाँ तक पहुँचाई थी। इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहता हूँ। सोसाइटी परिवार स्वर्गीय खिला देवी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। आप लोगों को शायद अधिक से लोगों को तो हमने अपडेट किया था, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या उनका रीज़न था। जुलाई के पास उनकी एक घटना हुई थी। अपने गांव में ही रोड में कार्य करते हुए, मजदूरी करते समय पत्थर से उनके कमर में चोट लग गई थी, जिसके कारण वो उनके परिवार द्वारा पिथौरागढ़ इलाज के लिए लाया गया था। उस टाइम पर हम उनके संपर्क में नहीं थे। उसके बाद वो लॉकडाउन के समय था, तो उस टाइम पर वो इलाज के लिए हल्द्वानी गए। हल्द्वानी में भी इलाज की ऐसी बेहतर सुविधा उनको नहीं मिल पाई, क्योंकि सोशल डिलीवरी में जाना था, वहाँ कोविड के चक्कर में एडमिट नहीं हो पाए। फिर वो विवेकानंद प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, वहाँ इलाज तो हुआ, लेकिन इनके पास पैसा था नहीं, तो ये आधे से ही वापस घर को आ गए। दिसंबर के समय इनसे हमारी मुलाकात हुई, तब जाके हमें जानकारी मिली कि इनकी ऐसी स्थिति है। तो सोसाइटी ने उस टाइम पर वीडियो डाल के सभी से सपोर्ट की, गुहार लगाई और लोगों से निवेदन किया। तो उसके बाद सभी लोगों ने अपने हर संभव लोगों ने मदद किया। किसी ने धनराशि के रूप में, किसी ने कंबल, किसी ने कुछ ऐसे प्रकार से, हर प्रकार से मदद की। उसके बाद हम इनको दिल्ली एम्स के लिए भेजा। वहाँ पर श्रीमान सुनील जी, रमेश बिष्ट जी, ओबराई जी, तमाम जितने भी वहाँ पर थे, उन्होंने वहाँ पर मदद की उनकी। दिल्ली एम्स में ले तो गए, वहाँ पर क्या कारण रहा आपको थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ से एडमिट के लिए वहाँ तो ले गए, तो वहाँ पर ओपीडी में डॉक्टरों द्वारा देखा गया, इमरजेंसी वार्ड में देखा गया, पट्टी वट्टी करवाई गई, लेकिन उन्होंने कहा कि इनका तो बेड सोर बहुत ज़्यादा स्थिति में है, इनका पूरा मांस फट चुका था और वो जख्म भरा नहीं था, काफ़ी बड़ा स्तर में फटा हुआ था। तो वहाँ पर डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि इनकी जो रीढ़ की हड्डी का जो भी ऑपरेशन होना है वो तो तब होगा जब इनकी स्थिति स्टेबल होगी, और तब तक इसकी स्थिति स्टेबल के लिए हम लोग यहाँ पर इतने लंबे समय तक बेड नहीं दे सकते हैं। तो हम लोग परेशान हुए, तो वहीं पर स्थानीय एक वहाँ पर एक धर्मशाला था, तो वहाँ पर उनको रखा गया और 10 या 15 दिन ऐसे गुजर गए, कभी कुछ करके। लेकिन अंततः फिर हमने सोचा कि क्या किया जाए उसमें, कैसे अब कहाँ इलाज किया जाए, कैसे अब इनको ट्रीटमेंट दिया जाए, क्योंकि लंबे समय के लिए बेड सोर के लिए वो एडमिट करने के लिए मना कर रहे थे एम्स द्वारा। उन्होंने कहा कि अगर ऑपरेशन होना तो हम कर देते, लेकिन अभी स्थिति ऐसी नहीं है, लेकिन अभी हम ये नहीं कर सकते, इतने लंबे समय के लिए बैठ नहीं दे सकते। तो हमने परेशान हो गए थे। सोसाइटी बड़ा, हम लोग रात दिन टेंशन में थे कि कैसे कहाँ इलाज करवाया जाए, क्या किया जाए। इसके बाद हमने परम श्रद्धेय माता मंगला जी व परम श्रद्धेय श्रीमान भोले जी महाराज जी के वहाँ तक ये मैसेज पहुँचाने का प्रयास किया कि एक महिला ऐसे वहाँ पर दिल्ली एम्स में इलाज के लिए ले गए थे, लेकिन स्थिति अभी गंभीर है, वहाँ पर इलाज अभी हो नहीं पा रहा है, धर्मशाला में अभी वहाँ पर रखा हुआ है, क्या किया जाए, आगे कैसे हम लोग इसका इलाज करें, कृपया हमारी मदद करें। तो उनके द्वारा उनकी टीम, जो डॉक्टर की टीम थी, वो वहीं धर्मशाला में ऑन द स्पॉट वहाँ पर पहुँची, वहाँ पर स्थिति देखी और उन्होंने बोला कि इनकी स्थिति तो बहुत दयनीय है और इनको ये कमज़ोर भी काफ़ी, हीमोग्लोबिन भी काफ़ी कम है इनका, तुरंत इनको एडमिट करना होगा। तो उन्होंने कहा कि हम इनको देहरादून के जॉली ग्रांट में एडमिट करते हैं और पूरा जो भी खर्चा होगा हम लोग वहन करेंगे। तो हमने हाथ जोड़ के इनसे विनती करी कि माता मंगला जी और भोले जी महाराज जी का आशीर्वाद हम पर बना रहे और उस गरीब महिला की मदद करने के लिए आप आगे आ रहे हो। ईश्वर आप सभी को सदा सुखी रखे, स्वस्थ रखे, यही हम लोगों की दुआ उनको दी है और देते रहेंगे, क्योंकि उनका सहयोग सदा हर गरीब के साथ बना रहता है। तत्पश्चात हंस फाउंडेशन की एम्बुलेंस आई और वो देहरादून शिफ्ट किया उन्होंने। शिफ्ट करने के बाद वहाँ तुरंत आईसीयू में वहाँ भर्ती किया गया
और आईसीयू में उनको एडमिट किया गया। वहाँ पर जितने भी हाई फाई एक सिस्टम से जो इलाज किया जाता है उस तरह से पूरी प्रक्रिया निभाई गई। उसके बाद वहाँ पर स्थिति बड़ी गंभीर थी और जो उनके साथ ससुर जी थे वो भी बहुत ज़्यादा थक चुके थे, उनका आत्मविश्वास भी ख़त्म हो रहा था। तो हमारी हंस फाउंडेशन की समस्त टीम से संपर्क किया गया कि कैसे इनको और आत्मविश्वास दिलाया जाए। हमने फिर एक यहाँ से फैसला लिया कि पिथौरागढ़ से हम लोग हंस फाउंडेशन की एम्बुलेंस है उसको लेके रातों रात वहाँ जाते हैं देहरादून, और वहाँ पर बुजुर्ग व्यक्ति जो गोपाल राम जी उनके साथ हैं उनको साहस देते हैं और वहाँ पर जाके जो भी इलाज हो रहा है वहाँ पर उनके साथ जो भी सहयोग करना होगा वहाँ पर खड़े हो रहेंगे। 23 जनवरी 2021 की रात को लगभग 8 बजे करीब हम लोग पिथौरागढ़ के हंस फाउंडेशन की जो पिथौरागढ़ आपात सेवा ट्रस्ट के पास जो हंस फाउंडेशन की गाड़ी है उस गाड़ी को लेके रातों रात यहाँ से निकले। मैं और मेरे साथ राहुल जी और एक चालक जो दीपक शर्मा जी हैं, हम 3 लोग यहाँ से रातों रात निकले कि हम वहाँ पर जाके उनकी हर संभव सहायता में जो भी हमारे लायक होगा वहाँ पर खड़े रहेंगे और माता मंगला जी भोले जी महाराज का जो आशीर्वाद है उसके लिए हम लोग हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम लोग रास्ते में पहुँचे थे, आधे रास्ते पहुँचे थे, रात को लगभग 11 बज गए थे। तो 11 बजे करीब हमें फ़ोन आया कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। कौन? श्रीमती खीला देवी जी। तो हमें बड़ा अफसोस रहा कि हम प्रयास तो काफ़ी करने की पूरी कोशिश की लेकिन अंततः उसको बचा न सके। समस्त हंस फाउंडेशन की जो टीम थी वो भी मायूस थी, हम लोग भी मायूस थे, बड़ा परेशान थे। फिर हम लोग यहाँ दूसरे दिन रातों रात चले थे। दूसरे दिन सुबह लगभग कोहरा रास्ते में था तो बहुत चलना, गाड़ी स्पीड में नहीं चल पा रही थी। तो सुबह लगभग 10-11 बजे हम लोग जॉलीग्रांट हॉस्पिटल में पहुँचे। वहाँ पर तमाम प्रक्रिया जो भी थी वहाँ पर निभाई और वहाँ पर लगभग 30-40 हज़ार का जो भी बिल था वो हंस फाउंडेशन द्वारा पेमेंट किया गया। उसके अतिरिक्त उनके जो हंस फाउंडेशन द्वारा उनकी घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, वहाँ पर घर में भी राशन की स्थिति गंभीर थी। तो उनके 2 दिन पहले ही 5,000 का राशन वहीं पर भी उन्हीं के गांव में दिलवा दिया गया हंस फाउंडेशन द्वारा। उसके बाद वहाँ पर जब हम लोग वापस ही निकले तो उस महिला की अंत्येष्टि के लिए और घर में जो कुछ राशन के लिए लगभग 25,000 की सामग्री के रूप में वहाँ पर सहायता दी गई। तो ये माता मंगला जी का ही आशीर्वाद है, भोले जी महाराज का आशीर्वाद है जिन्होंने हर संभव मदद की, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था और वो उसमें जितना भी कोशिश आप सभी ने मिलके की थी उसमें हम लोग सफल नहीं हो पाए, जिसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। फिर उसके बाद रात उसी टाइम में हमने लगभग 12-1 बजे करीब वहाँ से बॉडी उनकी पैकिंग करके गाड़ी में रखी। गोपाल राम जी मायूस थे, रो रहे थे। हमने वहाँ पर ढांढस दिलाया और उनको गाड़ी में बिठाया, साथ में बॉडी को भी गाड़ी में रखा। 2 हम लोग थे, राहुल जी, मैं और एक चालक, साथ में एक बॉडी और एक उनके ससुर जी। फिर उसी टाइम निकले हम लोग, कंटिन्यू चले और दूसरे दिन लगभग 7-8 बजे करीब पिथौरागढ़ पहुँचे और 9-10 बजे करीब बरम वहाँ पर बॉडी पहुँचाई गई। 23 जनवरी 2021 की रात से 25 जनवरी 2021 तक कंटिन्यू हमारा जाना और आना लगातार रहा और कंटिन्यू हम जो हमारे साथ चालक थे वो गाड़ी चलाने में थे। रास्ते में एक आध जगह हम लोग थोड़ा आराम किया और चलाते हुए गए और हंस फाउंडेशन ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अंतिम संस्कार के लिए जो बॉडी घर तक पहुंचानी थी वो भी पूरी वहां तक पहुंचाई गई। अब कुछ मैं आपको सहयोग राशि के बारे में बताता हूँ। सोसाइटी को 30,801 रुपया सोसाइटी को प्राप्त हुआ और 25,000 रुपया राशन पानी या अंत्येष्टि के लिए उनके द्वारा हंस फाउंडेशन द्वारा वहाँ दिया गया। तो टोटल मान के चलें तो 55,801 रुपया। तो जिसमें से कुछ के नाम हम अपडेट करना छूट गया था। अभय कुमार जोशी जी द्वारा 5,000 जो ऋणबिचुल के हाई स्कूल में है और पिथौरागढ़ के चंदा भवन डिग्री कॉलेज के पास उनका घर है, उनके द्वारा दी गई थी, वो हमने अपडेट
करने से थोड़ा छूट रह गया था, काफ़ी भी व्यस्तता थी, वो अपडेट बाद में कर देंगे। लेकिन टोटल मिला के लगभग 55,800 रुपया 801 रुपया हमें प्राप्त हुई, जिसमें से प्रथम बार 2,000 नगद गोपाल राम जी को दिया गया। दिल्ली जाते समय 8,000 नगद ड्राइवर को दिया गया, गाड़ी का तेल 6,500 और 1,500 चालक को। गोपाल राम जी को जाते समय 5,000 नगद दिया गया। फिर दिल्ली में कुछ व्यय हुआ, वहाँ पर जो पर्ची है या फिर अन्य खाना पीना जो भी खर्चा हुआ था, तो 4,410 रुपया फिर दिया गया। देहरादून में जब वहाँ गए तो नगद उनके हाथ में किसी के माध्यम से 4,000 नगद गोपाल राम जी को दिया गया। सोसाइटी का फिर 1,000 पेट्रोल का खर्चा आया। इनका पैन कार्ड भी बनाया गया खिला देवी का, क्योंकि कुछ जगह पैन कार्ड लगाना था, अब लेकिन अब रह नहीं गई, लेकिन फिर भी बनाना था, तो 379 रुपये का हमने पैन कार्ड बनवाया था। फिर देहरादून जाते समय जिस गाड़ी में हम लोग गए एम्बुलेंस और वो बरम तक छोड़ के आई, उसमें 6,900 रुपये का तेल लगा। ड्राइवर को 2,000 रुपया दिया बरम तक जाने का। खाने आदि में 1,612 रुपया 1,612 रुपये का खर्चा आया। गोपाल राम जी को नगद 15,500 रुपये, जिस दिन बॉडी घर को भेजी गई 15,500 फिर नगद दिया। तो कुल मिला के 50,801 रुपया उनको इनके उसमें दे दिया गया। 5,000 शेष रहा, 5,000 एक आध दिन बाद उनके खाते में डाल दिया जाएगा। तो कुल मिला के 55,801 रुपया इनको सहयोग राशि में प्राप्त हुई। इसमें 1 रुपये का भी हिसाब हमने रखा है, ताकि इसको बताने का मकसद यह है कि आप लोग जितने दूर कहीं पर भी बैठे हैं, किसी जगह पर भी बैठे हैं, जहाँ से भी आपने सहयोग किया, उसका 1-1 रुपया कहाँ लगा, क्या लगा, उसकी पूरी डिटेल हमने बनाई है। हमने अभी आपको बता दी है। यदि कोई अगर इसके बारे में फिर भी दोबारा से डिटेल में जानना चाहता है, तो हमारे सोसाइटी के नंबर 9997818898 में कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकता है, या व्हाट्सअप नंबर में मैसेज करके प्राप्त कर सकता है। टोटल हम सोसाइटी में जो भी रुपया खर्चा होता है, टोटल वो जानकारी देने का हमारा उद्देश्य यही है कि पारदर्शिता बनी रहे। इसी प्रकार किसी गरीब की मदद की जाती है, तो उस टाइम पर आप लोग इसी तरह सहयोग के लिए आगे आएँ, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। और जिस प्रकार माता मंगला जी, भोले जी महाराज जी का जो आशीर्वाद हमेशा हम जैसे नहीं, कई हज़ारों लोगों को, गरीब परिवार को मिला है, वैसे ही मिलते रहे। एक वो यहाँ पर हमारी धरती में एक ऐसी शख्सियत है जो एक भगवान के रूप में विराजमान है, जिन्होंने कितने हज़ारों गरीबों की मदद की है। ऐसे पूजनीयों को हम सत नमन करते हैं, उनको हृदय से प्रणाम करते हैं कि ऐसे लोगों का आशीर्वाद सदा गरीबों के साथ सदा बने रहे, और गरीबों की दुआएं सदा आप लोगों के साथ भी बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।